तो रेखा जी की आंखों में जो नशा था वो फिर दोबारा वो नशा कहीं नजर नहीं आया, आपको भी नहीं आया, हमें भी नहीं। माधुरी दीक्षित के वन ऑफ द फर्स्ट हीरो कह सकते, या पहले हीरो, अगर जो प्रॉपर हीरो आप ही थे। पर अब कगार पे हैं 2.0 देख बाय देख इज जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ बीइंग मेड। आई जस्ट प्रे दैट इट हैपेंस। Radio Nasha. हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगामा, और इस वक्त मेरे साथ है मौजूद हम सबके चहीते फादर सन ड्यूओ। सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहूँगा क्योंकि हीरा मंडी इज आउट एंड पीपल आर टॉकिंग अबाउट दोनों के काम के बारे में। अगेन आपका तो डबल रोल है, हम उस पर आएंगे, लेकिन सर रिएक्शंस एंड फीडबैक्स आपको कैसे? अमेजिंग अमेजिंग इन सुपरलेटिव टर्म्स जहाँ से भी हो रहा है, और ये एक बार प्रूव करता है कि यू नो इट्स नॉट द लेंथ ऑफ द रोल, इट्स द स्ट्रेंथ ऑफ द रोल। और जो लोग देखते हैं कि अगर एक सीन में भी आपने इम्पैक्ट अगर छोड़ दिया, जैसे मुझे याद आता है प्रियंका का वो बाजीराव का सीन, जब वो कहते हैं कि आपने तो मेरा गुरूर ही मुझसे छीन लिया, और शी वॉक्स अवे विद द ऑनर्स। तो इतने बड़े एक एंसेम्बल कास्ट में, first the best thing about the whole thing is that we are in a बंसाली प्रोजेक्ट, मैग्नम ओपन, और कुछ नहीं चाहिए। इट्स लाइक बीइंग इन द इंडियन टीम। टॉप 11 में आपका नाम है, आप हैं। टुडे इज ऑल अबाउट एन एंसेम्बल कास्ट। सबको मोहलत दी जाती है, आप अपना अपना फन जो है दिखाएं। और लोग आजकल बहुत बारीकी से देख रहे हैं और हर सीन के नुआंसेस के उसके सब टेक्स्ट को देखते हैं, समझते हैं। और उन्होंने बहुत ज़्यादा सराहा है इसको, क्योंकि इतने भव्य स्केल पे है, इसका जो ऑपुलेंस है, इसका जो स्केल है वो बहुत बड़ा है और बड़ी तारीफ़ें मिल रही हैं। और वही तो एक्टर की खुराक होती है, और हर जगह से इनको भी मुझे भी तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि एक ही परिवार में हम लोग दो दुगनी जो है खुशियाँ दुगनी हो गई, डबल वैमी। हाँ भाई, इंस्टाग्राम तो रुका ही नहीं है और सारे सीन्स अब हमारे वायरल हो रहे हैं। इनके सीन, जो बगी वाला सीन है वो वायरल हो गया है हर जगह। मेरा मनीषा जी का जो कॉन्फ्रंटेशन सीन है, दैट इज ऑन द वर्ज ऑफ यू नो गेटिंग वायरल। तो बहुत अच्छी चीज़ें हो रही हैं। एज ई सेड कि जब चीज़ें इम्पैक्टफुल होती हैं तो इट डजेंट मैटर हाउ लॉन्ग यू इन द शो फॉर, यू नो यू लीव अ मैसिव इम्पैक्ट। और 3 दिन से तो मेरा इंस्टाग्राम पे, इफ यू गो एंड सी, आई बीन पुटिंग आउट एवरीबॉडीज रिएक्शन। मतलब क्या है, जब एक शो चल जाता है, आपका किरदार चल जाता है, तो लोग जब लिखना शुरू करते हैं लंबे लंबे पैराग्राफ्स ना आपको, तो मतलब फिर आप सही दिशा में हैं। एंड दे आर राइटिंग लॉन्ग पैराग्राफ्स ऑन हाउ दे लव्ड हिम एंड दे लव द कैरेक्टर एंड द इम्पैक्ट जो ये कैरेक्टर्स छोड़ रहे हैं शो पर उनके लाइफ में। सो इट्स फिनोमिनल। आई प्ले अ कैरेक्टर कॉल्ड जुल्फिकार जी, वो अभी तक निकला नहीं मुझसे। अब मैं नमस्कार नहीं, नमस्ते नहीं, अब मैं आदाबी कर रहा हूँ। तो वो एक किरदार का नशा होता है जी, जो बहुत उसकी खुमारी बहुत दिनों तक चलती है, बहुत देर तक चलती है। सो आई जस्ट लव प्लेइंग जुल्फिकार, क्योंकि तब की जो अदायगी, जो अदब, जो उस वक्त का जो रहन सहन, जबान, शाइस्तगी, वो सब जो थी वो कमाल की। तो टू प्ले दोज कैरेक्टर्स और एक पीरियड ड्रामा में, ये आजकल कम करने को मिलता है, यू नो। और वो कॉस्ट्यूम, वो ज्वेलरी, वो सेट, वो प्रॉप्स, वो म्यूजिक, वो बैकग्राउंड, व्हाट हैव यू, मतलब क्या चाहिए एक एक्टर को। यहाँ मतलब अंधे को चाहिए 2 आंखें, यहाँ तो उसको पता नहीं कितनी आंखें मिल गई हैं। एक्सट्रीमली हैप्पी। और बंसाली साहब अपने आप में इतने मुकम्मल हैं कि आप एक इतना सेटिस्फाइंग रहता है एक एक्टर के लिए काम करना हर दिशा से। तो फिर जब आप अपने को देखते हैं, तो ये शायद पहली दफ़ा होता है जब आप अपने को देख के खुश होते हैं। और ज़्यादातर फिल्मों में आपने देखेंगे, अरे यार ये ठीक से नहीं किया, मुझे प्रेजेंट नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया, आप 10 गलतियाँ निकालते हैं। पर बंसाली साहब आपका मतलब आपके अक्स पे आपकी छवि का इजाफा इतना कर देते हैं कि मतलब आगे आने वाले, आपने एक बंसाली साहब की फिल्म के लिए 10 साल कोई काम न करे तो भी चलेगा। बट कॉस्ट्यूम की आपने बात की, यू नो, दोनों अगेन योर लुक्स इन दैट एंटायर पूरे शादी वाला जो सीक्वेंस है, एंड आपके भी जो हंटिंग वाला मैं स्पेशली कर रहा हूँ, उसमें जो लुक दैट थिंग, यू नो, बहुत ही डिफरेंट था ग्लासेस। वो जब लाके मुझे कॉस्ट्यूम ट्रायल करने में यार ये कमाल की चीज है, और कितना कॉन्ट्रास्टिंग है जो वो पहनते हैं, और आखिर में भी वो फरहाद, वो सब अलग अलग, कैप पहना था वो, और ये पहन के हाई बूट्स और वो चश्मे वगैरह दिए थे। आई जस्ट मैंने ज्यादा बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं। आई फेल्ट द कैरेक्टर्स। जब भी मैं वो कॉस्ट्यूम डॉन करता था, पहन के जाता था सेट पे, बाय द टाइम आई रीच्ड आई वाज लाइक फुल ऑन जुल्फिकार। तो वो हर सीन में जो मुख्तलिफ उन्होंने जो कॉस्ट्यूम दिए उसमें बहुत मजा आया। इनका भी कॉस्ट्यूम इतना खूबसूरत है। इन्होंने तो 2 रोल किए, तो ये यंग जुल्फिकार का रोल भी अदा किया, उसमें पतली मूछें। वो उन्होंने जो पीरियड क्रिएट किया ना, वो इतना ऑथेंटिक है। वरना मैं देख चुका हूँ बहुत लोग जो पीरियड करते हैं वो नकली लगता है।
इन टर्म्स ऑफ टोनैलिटी, सिनेमाटोग्राफी, कॉस्ट्यूम, हेयर स्टाइल। उन्होंने मुझे कर्ली बाल दिए जो उस वक्त जो लोग रखा करते थे ना, वो ही खासियत उनकी कि रिसर्च बहुत ज़बरदस्त होती और उसमें मेहनत टू क्रिएट दैट विथ ऑथेंटिसिटी, वो बड़ी बात है। तो सर आपने शुरुआत ऑफ कोर्स उत्सव से की, उस कहानी भी वो कहीं ना कहीं दोनों में एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी ये है कि वहाँ पे भी जो देखा था कोर्टिजन वाली चीज़ है और उन्हें रिस्पेक्ट के साथ वहाँ पे भी दिखाया गया था, यहाँ पे भी वो रिस्पेक्ट वाला चीज़ है, यहाँ पे भी अगेन द जो दूसरी जो लेडीज़ है एवरीवन दे आर ऑल्सो रिस्पेक्टिंग, दोनों में ये चीज़ है और वो भी एक अपने वे में उस जमाने में कॉस्ट्यूम्स की बात हुई थी, उसकी भी नेशनल अवार्ड मिला नेशनल, यस, और उसके म्यूजिक की बात हुई थी, यहाँ पे भी ये हो रही थी। आपने जब ये कर रहे थे तो आपको तो बहुत ज्यादा बिल्कुल वही पुराना नशा, मतलब इतने सालों के बाद द क्लॉक हैज टर्न्ड फुल सर्कल, जहां से शुरुआत की थी वापस 360 डिग्री वहीं पर आ गए। वही वहां पर इतने जबरदस्त डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, ये वो, कॉस्ट्यूम, म्यूजिक, सारा कुछ, बैकग्राउंड इतना खूबसूरत, और रेखा यहाँ पर I can understand। पुराने जख्म हमने कुरेद दिए तो और यहाँ मनीषा बहुत, टू द ग्रेटेस्ट एक्ट्रेसेस साथ में, तो बहुत मजा आया। मतलब इट्स अ फीलिंग ऑफ कंटेंटमेंट जब आप ऐसे माहौल में काम करते हैं ना, तो आपको लगता है कि आपने बहुत दिनों तक अच्छा काम अगर नहीं मिला या नहीं कर पाए बिकॉज योर लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी व्हाटएवर, ये मोर देन मेक्स अप फॉर दैट, बट वो रेखा की आंखों में जो नशा था वो सर दिखा, नशा की ब्रांडिंग बहुत हो रही है यहाँ पर। हर चीज में नशा नशा नशा। कितने पैसे दिए गए? अब ये तो रेडियो नशा ही है, सिर्फ नशे की बात ही होगी, लेकिन वो नशा जो है ना, वो फिर वो दोबारा नहीं आया। वो उस जमाने का नशा था, वो जो लोग थे ना, वो अलग खुदा ने बनाए। तो रेखा जी की आंखों में जो नशा था, वो फिर दोबारा वो नशा कहीं नजर नहीं आया, आपको भी नहीं आया, हमें भी नहीं। तो सर यही मैं पूछूंगा कि वो जो सॉन्ग जो था और जो सीक्वेंस था उसमें आपके लिए तो काफी टफ हुआ होगा, बिकॉज आपके सामने रेखा जी सामने, मतलब कितने करीब सामने तो फिर भी ठीक है, आप कैसे बर्दाश्त, आप सोचिए कि एक नए लड़के को अगर आप इस तरह से, जिन्होंने जिंदगी भर उनको सराहा है और आज वो आपके प्रेमिका का रोल कर रही हैं और आप साथ में कर रहे हैं, अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो वो तो मतलब शी वॉज अ कल्ट फिगर, प्रिमा डोना, बिल्कुल निमेरो, है ना। तो उनके साथ करके तो बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं कर पा रहा हूँ, और मैं एक्चुअली रेखा के साथ कर रहा हूँ ये। और बट शी वॉज सो नाइस, सो प्रोफेशनल। उन्होंने कभी इतना कोऑपरेट किया, उन्होंने कहा कभी मतलब कोई संकोच नहीं करना कि यहाँ रहना, यहाँ ऐसे, यू जस्ट बी द कैरेक्टर एंड डू व्हाटएवर यू फील लाइक। तो बहुत खूबसूरत यादें। बट आपके हाथ कांप रहे थे? अब क्या कांप रहे थे, मतलब मैं शेखर सुमन के हाथ जरूर कांप रहे थे, चारू दत्त के नहीं। वो तो मैंने उसको किरदार तक आने नहीं दिया। किरदार बहुत कॉन्फिडेंट था, और जो जिस वो हालात में वो सीन्स हुए या जिस सिचुएशन में, उसमें बिल्कुल वो ऐप्ट था। यू आर द लकी वन इन हीरा मंडी। मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि वही जो अगेन स्पॉइलर अलर्ट के डबल रोल कह सकते हैं या 2 अपीयरेंसेस, एक साइड सोनाक्षी है, दूसरा आपका है अपीयरेंस एक यंग वाला, और एक जो दूसरा वाला जो आपका जो है वो इसीलिए बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट सीन है इन द एंटायर शो में। और अगर देखा जाए तो जितने भी मेल एक्टर्स है उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सीन आपको दिया गया है। The show opens up with Zorawar being sold. और कहानी शुरू हुई इनसे। बहुत अहम किरदार है जोरावर का, और फॉर्चुनेट, मुझे तो खुद पता ही नहीं था। एक का सपना देख रहा था और 2 पिवटल कैरेक्टर्स प्ले करने का मौका मिलेगा ये नहीं सोचा था। बट फॉर मी ऑल्सो एज एन एक्टर इट वाज अ ड्रीम कि वो, एक तो आई एम वर्किंग विद संजय सर, दूसरा आई गेट टू प्ले एज आई सेड 2 कैरेक्टर्स इन द शो, और बहुत मजा आया। और वो सुप गाना भी हाँ, oh that's one of my favorite. दिल है मेरा तो मासूम दिल है मेरा is my favorite song in the film. I have been listening to the song 100 times. Repeat पे उससे मन ही नहीं भरता। I think that song is going to really pick up now that the show is out. 100%. And I've always been very lucky with songs in my movies and now even with the show. I got such a big song, so मैं गाना बहुत खूबसूरत है भाई। Yeah, राज में you had super hit song. जशन में had जशन में है। खालिद दिल I had great songs. Then Heartless I had great songs. मेरे खुद के singles रहे हैं। को जमाने में जब क्या कमाल। So good songs, dude. Yeah, good songs. Yeah, he's been lucky with songs. हाँ। बट बंसाली सर, जहाँ पे इतने कुछ है, क्राफ्टमैन है, इतने कुछ क्रिएटिव है, मैजिशियंस है, लेकिन जो एक और जो उनकी थोड़ी सी एक है गुस्सा, वो जो गुस्सा मुझे सब, मैंने भी बाकी ये सब लोग गुस्से की बात करते हैं जी,
पर मैं उसको दूसरी तरह से इंटरप्रेट करूंगा। ओके। मैं कहूंगा कि वो उनकी एनर्जी है, वो ऊर्जा है जो कहीं रुकती है ना तो थोड़े से बिखरते हैं, मतलब थोड़ा सा नाराज होते हैं। वो गुस्सा नहीं है, वो ये है कि मुझे जो मैं करना चाहता हूं उसमें रुकावट मत कुछ लाओ, मतलब मीडियोकर मत बनो, अपना काम करके आओ, जो मैं बोल रहा हूं उसको समझो। प्रेशर है, एक्टर्स यहाँ पर अपने लाइंस याद करके आए, उनको कैरेक्टर में रहना है, और तुम अपना काम भूले जा रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, यू हैव नो बिजनेस टू बी हियर। कोई भी आपा खो देगा, आप कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, कोई भी एक वक्त के बाद आप क्या कहेंगे, आप हिदायत देंगे, आप कहेंगे, इंस्ट्रक्शन देंगे कि करो 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 करो, भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, यही कहेंगे ना। बट दैट्स नॉट गुस्सा, वो एक तरह से एक वो डिसअपॉइंटमेंट भी है, वो एक हल्का आक्रोश है, वो किसी के साथ। और मैंने उनको कभी गुस्सा होते नहीं देखा, बट आई हैव सीन हिम पैम्परिंग ऑल हिज एक्ट। मतलब मुझे तो इतना सॉफ्टली, मुझे तो सुनाई भी नहीं देता था वो क्या बोले, ऐसा कर लेते, आर यू ओके विद इट, मैं कह ये। तो ये सब अफवाहें लोग झूठ मूठ का फैला देते। और मैंने तो ये सब सुना है कि जितने बड़े डायरेक्टर्स थे वो सब गुस्सैल थे, कि आसिफ साहब, महबूब खान साहब, ये वो सब, अब वो एक क्षण में कभी गुस्सा हुए होंगे, जो जायज़ है, कोई भी होता, हम होते हैं, ये होता है, आप होते हैं, वो तो काम के लिए हो रहे हैं, काम को बेटर करना। पर ऐसा कुछ नहीं, कोई वहशी या कोई अहमक नहीं है कोई इंसान या कोई डायरेक्टर, ऐसा नहीं होता। वो बहुत ही समझदार और बहुत ही ग्राउंडेड डायरेक्टर हैं, जो हमेशा, बिकॉज ही सो कंज्यूम्ड विद पैशन, जो है बिल्कुल जिस नशे की बात कर रहे हैं, वो बिल्कुल हमेशा काम के नशे में, हमेशा धुत रहते हैं और फॉरएवर थिंकिंग। इसलिए वहां जहां भी रुकावट आती है ना, वहां थोड़े वो बिखर जाते हैं, वो थोड़ी नाराजगी आ जाती है। जी सर, बातें तो और भी है, हम वापस एक आपकी फिल्म की बात करते हैं, दैट इज मानव हत्या। बहुत कम लोगों को यहाँ पता है कि माधुरी दीक्षित के वन ऑफ द फर्स्ट हीरो, कैसा या पहले हीरो, अगर जो प्रॉपर हीरो आप ही थे? नहीं, हाँ, मैं Abodh was there, Abodh भी तो वो अलग फिल्म थी, as an adult होके, जी, या you were the first hero। Yes। तो वो फिल्म चली नहीं थी, हाँ। बट उसके बाद जब माधुरी से आप मिलते थे या जब भी थे, तो इस फिल्म का जिक्र होता था? बिल्कुल बिल्कुल जिक्र होता था। और मानव हत्या एक छोटे बजट में बनी हुई फिल्म थी, और लेकिन उसके कैरेक्टर्स बहुत पावरफुल, बहुत सशक्त थे। आई प्लेड अ जर्नलिस्ट देयर, अ कॉन्शियंशियस जर्नलिस्ट, एंड शी प्लेड अ विक्टिम, जिनको एक पुलिस स्टेशन में जिनका रेप हो जाता है, एंड देन वी कम टुगेदर एंड हाउ वी फाइट द सिस्टम। तो जब भी मिले हैं, और आई रिमेम्बर तब मेरे पास एक मोटरसाइकिल थी, मैं उत्सव का क्लाइमैक्स भी एसएल स्टूडियो में वो मोटरसाइकिल पे DHY 7235 उसे बैठ के जाता था, करता था। मुझे कई बार मालूम हुआ कि एक बार रेखा जी ने कहा, अरे तुम मोटरसाइकिल चला रहे थे, मैं गाड़ी से आवाज दे रही, तुमने सुना नहीं? मैंने कहा सॉरी, मैं हेलमेट पहना होता। बोले मैं कहीं नहीं, मैं चला रहा था उनकी में। तो उसी मोटरसाइकिल पे मैं माधुरी को लेके जाया करता था, क्योंकि ना उनके पास गाड़ी थी ना मेरे पास। तो मैं उनको JB नगर से पिकअप करके फिर हम लोग डांस रिहर्सल की भी जाया करते थे। मंगला हॉल था जू में वहाँ, और मुझे डांस के मतलब ABC ने कख ने, और वो पारंगत पता नहीं मैं क्यों जाता था सीखने वहाँ। खैर बाद में सीखा मैंने। और फिर वो हमारे घर पे वो शूटिंग होती थी, मेरी वाइफ उनका मेकअप करती थी। फिर प्रोड्यूसर कहता था भाई कॉस्ट्यूम भी मिल जाएगा तो अच्छा है, तो कॉस्ट्यूम में उनको हम लोग घर से देते थे। तो वी हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट, वेरी वेरी फॉन्ड मेमोरीज। और वहां से किसको मालूम था वो कहाँ तक पहुंचेंगी, बट आई कुड सी इट इन हर। शी हैड अ वेरी प्रिटी फेस एंड एक्सट्रीमली टैलेंटेड एंड फैंटास्टिक डांसर। फिर कौन रोक सकता था उनको? कोई नहीं। और तेजाब में जब उनको मिला तो कहीं से कहीं चली गई। म्यूजिक की बात करेंगे तो एक और जो म्यूजिक है, दैट इज आश्रम का म्यूजिक, यू नो, व्हिच यू आर आल्सो देयर। बाबा लाएंगे क्रांति आल्सो वाज अ सक्सेसफुल सॉन्ग। एक इतना ऐसा शो जो पूरा काफी एक नेगेटिव कैरेक्टर का शो है, एंड देन योर कैरेक्टर कम्स इन दिस वन, एंड पीपल स्टार्टेड लाइकिंग दैट। Yeah, Tinka Singh का एक फैन क्लब अगेन अलग था भाई उसका fan craze. कैसा था पागल? Again, it was a smaller role in terms of all the people who were there in the show. But as he rightly put across, उससे कोई लेना देना नहीं था लेंथ का. But again, it was so powerful and people, and Tinka Singh था grey, but I played him. He was a very lovable character. Innocent. वो पागल इसको पता नहीं है कुछ बेचारा। अब बोलता मेरे को, हाँ मतलब मुझे बोल रहा तो बाबा के लिए मैं परफॉर्म करूंगा साले. And then he wakes up getting a slap. बाबा लाएंगे क्रांति. In fact, I sang all the songs in the third season. I sang all my songs. You know, तो with Ashram, I think बहुत कुछ बदला मेरी जिंदगी में. I think जो एक पीरियड आया था जहाँ पर I had not been a working actor for so many years. Ashram started opening doors for me again as an actor. सर,
यू नो अब्रॉड में तो लेट नाइट शोज की तो बहुत सारे कितने सालों से आते आ रहे हैं. व्हेन यू डिड मूवर्स एंड शेकर्स इट ब्रोक, यस इट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड. बट एक सवाल ये है कि उसके बाद क्यों आज तक उस तरह का शो आ नहीं सका है? हाँ, ये सवाल यू सब आल्सो लोग डिड, आपने सिंपली शेखर भी हाँ, किया, हाँ, हाँ. बट जो लेवल ये था वही वो तो सेम ही, इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ दैट शो. मूवर्स एंड शेखर्स एक अपने बहुत अलग स्पेस में था और उसकी लेगेसी वैसी रहेगी. वो किसी ने, लोगों ने कहा कि फिर कोई हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ जो कर पाया और वो अभी तक वैसे ही है. आप क्यों नहीं करते उसको? उसकी कई वजह हैं, उसके शायद एक कहानी और बन जाएगी. एज एन एक्टर आई थॉट यू नो द होस्ट वाज ओवरटेकिंग मी. उनको थोड़ा मैंने पीछे किया कि मुझे और भी बहुत काम करना है. Okay. और इस वजह से बिकॉज आई हैड ऑलमोस्ट लाइफ लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट विद सोनी. उन्होंने कहा आप जब तक इसको करना चाहते हैं करते रहे. Wow. 22 शोज अ मंथ. तो मैंने कहा या तो मैं ये कर लूं या मैं अपने एक्टिंग करियर को परसू करूं. नहीं तो यहाँ तो, एंड दैट्स वन ऑफ द रीजन आई रिग्रेट आई कुड नॉट डू देवदास. जब मुझे ऑफर हुई चुनेगा का रोल, जब मुझे हुआ वो नहीं कर पाया बिकॉज आई वाज वर्किंग 30 days अ मंथ हियर. तो मैंने कहा मैं तो कुछ भी नहीं कर पाऊंगा. आई रिमेंबर डेविड धवन कमिंग ऑन द शो एंड ऑफरिंग मी चोर मचाए शोर. आई रिमेंबर कुंदन शाह कमिंग एंड ऑफरिंग मी एक से बढ़कर एक. वो सब फिल्में मैंने की वहीं से, लेकिन बड़ी मुश्किल से मैनेज करके मैंने कहा मैं आगे अगर करना है तो मैं इसको रोक देता हूँ. वो स्पेस मैं जहाँ से आया, मेरा बैकग्राउंड जो था, एक फिल्मोग्राफी जो मेरी थी और जो जिस किस्म का काम किया था, प्लस माय आई वुड से एन एकेडमिक बैकग्राउंड और नॉलेज ऑफ पॉलिटिक्स, ये वो था. वो इट्स कॉम्बिनेशन, भाषा समझ पकड़ हिंटरलैंड से था, अंग्रेजी बोलता था, ये वो सब. तो आई कुड स्विंग आइदर वेज. और वो फिर वो नहीं हो पाया या लोग नहीं कर पाए या जो भी. तो यू नो लॉट ऑफ पीपल स्टिल रिक्वेस्ट मी कि वो आप कीजिए 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 कीजिए. इट्स ऑन द वर्ज नाउ. तो हमने कहा बातें चल रही है, बिल्कुल करेंगे करेंगे अभी. पर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि अब कहाँ करें, क्योंकि अब टेलीविजन वाले डरते हैं करने के लिए. ये नाम मत लीजिए, वो यहाँ इसके बारे में नहीं बोलिए, वो उसके बारे में नहीं बोल. जब बोल ही नहीं सकते और नाम ही नहीं ले सकते तो फिर करने का फायदा क्या? फिर मत करो. इट हैज टू बी डन विद दैट काइंड ऑफ फियरलेसनेस एंड ऑनेस्टी एंड ट्रूथ. वही उसकी खासियत थी और वही उसकी ताकत थी. अगर वही आप मुझसे छीन लेंगे तो द बेस्ट थिंग इज टू डू इट ऑन OTT प्लेटफॉर्म. और अपने यूट्यूब चैनल बना के मैं खुद करता हूँ, फिर तो करूंगा जरूर भव्य तरीके से. तो अगेन इसकी जो आपने बात की, इसमें एक और फिल्म भी आपकी मैं ऐड करूंगा, दैट इज अनुभव सर. क्या आज इस तरह की फिल्म बन सकती है क्या? वन ऑफ इंडियाज फर्स्ट सेक्स कॉमेडी कह सकते हैं उसे. हाँ, पर मैं तो उसको सेक्स कॉमेडी भी नहीं कहूंगा. क्या सेक्स था? कुछ भी नहीं था, सिर्फ कॉमेडी थी. और एक सेक्स के नाम पे खाली एक निरोध था. अगर उसको आप सेक्स कहते हैं तो ठीक है, वो सेक्स कॉमेडी. इट वाज़न्ट. इट वाज जस्ट यू नो स्लाइस ऑफ लाइफ. जो हमारी जिंदगी में हम कभी कॉन्डोम खरीदने गए और वहां बात नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि कैसे बोले, मन में सोच के गए, सब कुछ बोलते उसको ही छोड़ देते. और कोई आता है तो कहते हैं पहले उसको दे दीजिए फिर मैं बात करूंगा, किसी के सामने भी नहीं. फिर बहुत मुश्किल से हिम्मत जुटाई, कोई आया बोला कॉन्डोम देकर मुझे भी वही देना. तो ऐसा होता था सबके साथ. और उससे एक इमोशनल नाता, एक लड़की भी जो उसे मालूम नहीं है कि जिंदगी मैरिज में क्या होता है, और ये जो कोशिशें करता है पति बनने के लिए, तो भाग जाती है अपनी माँ के पास. और माँ कहती है कि भाई तुम्हारा पति है, तुम भाग के क्यों आ गई? बोले नहीं मैं नहीं जाऊंगी, वो मेरे कपड़े उतारता है. तो बोली कि फिर भी जाओ. बोले तो उसमें क्या हुआ? बोले नहीं वो तुम्हारे उतारेगा, तुम्हें कैसा लगेगा? मतलब था, बट इट वाज डन विद सो मच ऑफ इनोसेंस एंड नाइविटी, इसलिए वो अच्छा लगा. और लोगों ने उसको कहा पहले सेक्स कॉमेडी, पहले कहा सेक्स है ही नहीं. अगर ऋचा शर्मा थी, अब नहीं मरहूम, वो अब ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन वो कमाल, वो उनका ये कहना, जब वो हमेशा बहुत लस्टली मेरी तरफ देखती रहती, क्योंकि इनका रिश्ता जो पद्मिनी कोल्हापुरी के साथ ठीक नहीं था, क्योंकि समझती नहीं थी. तो और क्या खबर है रमेश बाबू, तो और क्या खबर है, लीडिंग हिम टू सम अदर स्पेस. तो वो और उन दोनों के बीच के जो सीन्स हैं जहां एक लस्ट पैदा हो जाता है उनके बीच में, लेकिन वो इतना एस्थेटिकली दिखाया गया कि कहीं वो ऐसी कोई भावना उठती नहीं है. और आजकल की फिल्में जो हम देखते हैं तो उसके सामने तो वो कोई पौराणिक फिल्म लगती है मुझे. वो भी जो OTT में जो गाली और जो सेक्सी बगैर कपड़ों के घूमते रहते हैं, उसके सामने बेचारा क्या था, एक निरोध ही तो मांग रहा था. Have you watched it? Of course, all my friends have watched it. हम सब देखते रहते हैं यार. It's a cult film. जी. और you know if you ever ask me a question कि आप अपने लिए as an actor कौन सी फिल्म का रीमेक करना चाहोगे, I would want to remake this film. Wow, but you never know. I might just remake this film also for myself. देख बाय देख नहीं.
नहीं, देख भाई देख तो करना ही है, देख भाई देख तो You know, he was Anand Mehnu was making a film, Dek was Bhai Dek, making when he a launched him. Yeah. As my son, as the hero, is grown up and with a romantic, angle to it. And वो unfortunately नहीं बन पाई उस वक्त, लेकिन बहुत शोर शराबे के साथ वो रिलीज होने वाली थी, वो बनने वाली थी. पर अब कगार पे हैं 2.0. देख Yeah. भाई देख is Yeah. just on the Just the verge of being made. I announcement. just pray that it happens. Wow. उसके स्क्रिप्ट्स कोई 20-40 रेडी हैं, with Lilliput writing the script, Anand Mehnu is all geared up, the cast is ready. हमने फरीदा जी से भी मुलाकात हुई हीरा मंडी के प्रीमियर पे, तो हमने कहा आप करेंगी, बोले मैं तो बिल्कुल करूंगी, मेरी जगह किसी और को नहीं लेना तुम. तो वी आर ऑल सो एक्साइटेड अबाउट इट, वो करेंगे जरूर. फिंगर्स क्रॉस फॉर दैट. सवाल तो बहुत सारे लेकिन जी. वक्त का तकाजा है. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर फ्यूचर वेंचर्स. थैंक यू. Radio Nasha.